क्राइम टाइम में बात ग्रेटर नोएडा से सामने आई एक ऐसी खबर की जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। दीपिका, जिसकी 14 महीने पहले ही बड़े धूमधाम से शादी हुई, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो छत से नीचे गिर गई और उसकी जान चली गई। परिवार वाले इसे हत्या करार दे रहे हैं, वहीं ससुराल वाले इसे खुदकुशी और हादसे के बीच जोड़कर देख रहे हैं। मगर सवाल खड़ा होता है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। सामने आया दीपिका की मौत का सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैवानियत के सबूत, दहेज, दरिंदगी और दीपिका की मौत। दीपिका की मौत सुसाइड या मर्डर। तारीख 17 मई, जगह ग्रेटर नोएडा, यूपी। वारदात मर्डर या सुसाइड। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। शाम का वक्त हो चुका था, सब कुछ शांत। लेकिन तभी एक खबर ने हर तरफ सनसनी फैला दी। खबर आती है कि जलपुरा गांव में एक नवविवाहिता दीपिका छत से गिर गई। परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दीपिका की मौत हो चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। सवाल यही था कि आखिर दीपिका छत से गिरी कैसे? क्या दीपिका ने छत से कूदकर सुसाइड किया था? क्या दीपिका किसी हादसे का शिकार हुई, या फिर उसकी मौत के पीछे कोई खौफनाक राज छिपा था? और तभी मायके वाले कुछ ऐसा बताते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि परिजन इसे सामान्य नहीं मान रहे थे। परिजनों के मुताबिक दीपिका के शरीर पर चोट के निशान थे। उसके शरीर पर धारदार हथियार का घाव था। उन्होंने आशंका जताई कि ससुराल वालों ने पहले दीपिका के साथ मारपीट, उस पर हमला किया और फिर छत से फेंककर उसे मार डाला। हमने भी सोचा नॉर्मल कोई चोट लग गई होगी। अब वहां जाके मतलब पता चल रहा है कि मतलब बेटी बिल्कुल खत्म है, मतलब डेड बॉडी उसकी है वहां पे, और उसके पूरी बॉडी पे मतलब मारपीट के निशान हैं, नीले पड़े हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट उसको यहाँ पे पेट में जैसे बुलेट, या तो बुलेट का वो है वो, या कोई स्क्रू वगैरह या सरिया वगैरह से मतलब घाव है। बहुत गहरा घाव है और इतना मोटा घाव है। ठीक है, तो मार पिटाई होने के बाद उसको छत से फेंका गया है ताकि उसको एक्सीडेंट दिखाया जाए। आरोप गंभीर थे, मामला सनसनीखेज था। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दीपिका नागर के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में छिपे थे हैवानियत के सबूत, जो बता रहे थे कि दीपिका के साथ ससुराल में कितनी क्रूरता की जा रही थी, दीपिका के साथ कितनी बर्बरता की जा रही थी। जांघ पर नीला निशान, चेहरे पर 12 सेंटीमीटर लंबा घाव, बाएं हाथ की कोहनी और कलाई पर चोटों के निशान, बाएं कान से खून निकला था, घुटने में हड्डी तक पहुंचा गहरा घाव, कमर और पेट के निचले हिस्से में घाव मिले हैं, कई जगह खरोंच, हाथों पर पड़े नीले निशान, तो सिर के बीच में खून का धक्का मिला। दीपिका की तिल्ली पूरी तरह फट चुकी थी और शरीर में अंदर ही खून रिसने के निशान मिले हैं, जो बताते हैं कि मौत के पहले दीपिका ने भारी संघर्ष किया। जिंदा रहने के लिए उसने काफी संघर्ष किया। परिवार का आरोप है कि पहले दीपिका को बेरहमी से पीटा गया, उसे मारा गया और फिर छत से फेंक दिया गया। बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उसमें बताया गया है कि उसके 14-15 जगह चोट के निशान हैं,
और ये हाथ जो है उसका नीला पड़ा हुआ है, जिसे कोई पकड़ने से ही ये नील के निशान आ सकते हैं और वैसे किसी तरह से नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा लड़की के साथ में खींचातानी करके उसे मारा गया है और मारने के बाद ही उसे छत से नीचे लटकाया गया। हमारी तो शादी तुमने जो हल्की करी है, हमारे लेवल की शादी नहीं करी है और बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने, और जिसका अंत ये हुआ कि उन्होंने उसे मार दिया लड़की को। मेरी लाडू, अरे मेरी बहुत नो कह भाई मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ बेटी, मैं क्या करूँ, भेजते भी न है तो है मम्मी मोए बहुत दुखी रखे मेरी लाडू। अरे मेरी सारे दिन काम करवावे। उसकी हत्या नहीं है, उसकी तो बहुत निर्दयी तरीके से हत्या हुई है। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला, मेरी बहन के शरीर पे इतने निशान है ना, इतने निशान है कि मेरी बहन के क्या ही घुसाया है पेट में, मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। जांच आगे बढ़ चुकी है। जांच में पता चला है कि दीपिका का ससुर मनोज कॉलोनाइजर है। उसकी छवि दबंग के तौर पर है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। और इसी परिवार की बहू बनी थी दीपिका नागर, जो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, जिसकी शादी 11 दिसंबर 2024 को हुई थी। दिसंबर 2024 में धूमधाम से दीपिका की शादी की जाती है। हर तरफ खुशियां थी, जोड़ी खूबसूरत और खुशहाल थी। दीपिका के माता पिता ने शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्कॉर्पियो गाड़ी, सोना चांदी समेत करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन ससुराल वालों का दिल नहीं भरा। दीपिका के परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे, लाखों रुपए नकद और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करने लगे और दहेज की आग इतनी भड़की कि दीपिका की जिंदगी जलकर खाक हो गई। उसके साथ बर्बरता की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस हैवानियत के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर जब उसने आत्महत्या की तो फिर बर्बरता के इतने निशान क्यों हैं? कहीं दीपिका को दहेज के लिए प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा था? क्या वो इसी प्रताड़ना से तंग आकर छत से कूद गई? कहीं ऐसा तो नहीं था कि घटना के वक्त उससे बेरहमी की जा रही हो, वो बचने की कोशिश कर रही हो और इसी दौरान जब बर्बरता बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने छत से छलांग लगा दी, या फिर वो खुद को बचाने के चक्कर में छत से गिर गई? क्या जिसे आत्महत्या माना जा रहा था वो एक सोची समझी साजिश तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दीपिका की मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।